आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि उल्का पिंड क्या होता है और कौन सा उल्का पिंड गिरने से यहाँ यानी कि जहाँ हमारे यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा जो डायनासोर थे उनका मृत्यु हो गया था। और इस वीडियो में ही जानेंगे कि लाइट शोर क्या होता है और कब ऐसा दिन आएगा कि अभी 24 घंटा के दिन न होकर 30 घंटा का हो जाएगा। सारा इसमें डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले जानते हैं कि डायनासोर का अंत या इजिप्ट यानी कि जो डायनासोर होते हैं उनका मृत्यु कैसे हो गया, और एस्ट्रोनाइट यानी कि क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, और उल्का पिंड क्या है, ये सारे वीडियो में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो यानी कि जो हमारा सूरज है, सूरज के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वह है बुध ग्रह है। बुध के बाद आता है बाबू शुक्र ग्रह, यानी कि बुध ग्रह के बाद आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल। अब मंगल और बृहस्पति, मंगल के बाद कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में यही एस्ट्रोनाइड यानी कि क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच के कक्षा में ही एस्ट्रोनाइड पाए जाते हैं। और ये एस्ट्रोनाइड जो होते हैं, देखिए बाकी सब जो ग्रह होते हैं बाबू, देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे सूर्य यानी बुध, शुक्र, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, ये सारे जो ग्रह होते हैं ये सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये सारे सूरज का चक्कर लगाते हैं, बुध भी, शुक्र। और ये जो एस्ट्रोनाइड यानी कि इसमें जो क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये भी सूरज का क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। और चक्कर ये भी यानी कि जैसे ये भी चक्कर लगाते हैं सूरज का, और ये मंगल, बृहस्पति, सारे ग्रह यानी जो होते हैं ये हमारे सूरज को क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब देखिए होता क्या है, ये गतिशील अभी ये जो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये जो एस्ट्रोनाइड होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं? गतिशील रहते हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब दो चीज़ में जब टकराता है, तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि हर ग्रह का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण पावर है। जैसे मंगल के पास है, पृथ्वी के पास है, शुक्र का, बुध का, हर ग्रह का क्या है जी? गुरुत्वाकर्षण पावर है, उसके पास खींचने की शक्ति है। तो होता क्या है कि मंगल के कक्षा में और बृहस्पति के कक्षा में एस्ट्रोनाइड पाए जाते हैं। एस्ट्रोनाइड जो होते हैं बहुत ही क्या करते हैं? आपस में गतिशील रहते हैं। जब आपस में गतिशील करते हैं तो दिशा टकराते हैं। तो देखिए मंगल जो है ना, ये भी तो गतिशील है बाबू। अब इसका अभी यहाँ पे है, जब ये गतिशील होगा तो थोड़ा सा क्या चल जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब मंगल ग्रह यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अब क्या होगा? जब यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा ये मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह जब यहाँ आ जाएगा तो जो एस्ट्रोनाइड यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है वो क्या करेंगे? यानी कि ये अब ये खोजते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए जब मंगल अब इन इसके पास भी तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण पावर है, तभी गुरुत्वाकर्षण पावर ये एस्ट्रोनाइड क्या करेंगे? खींचेंगे। अभी मंगल तो यहाँ चल जाएगा। अब बाकी जब मंगल यहाँ नहीं है तो यहाँ पे क्या आता है? मंगल के बाद कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। अब जितने भी एस्ट्रोनाइड होते हैं धड़ाम धड़ाम कहाँ गिरते हैं? पृथ्वी पे। यहाँ से एकदम डेली प्रतिदिन गिरते हैं। इतना यानी कि ये जो एस्ट्रोनाइड जो होते हैं क्षुद्र ग्रह डेली बहुत मात्रा में गिरते हैं। हो सकता है कि हम अभी पढ़ा रहे हैं हमारे देह पर गिर जाए क्या? तो ये डेली प्रतिदिन हजारों की संख्या में मतलब यहाँ पे पृथ्वी पर क्या करते हैं? गिरते हैं। अब देखिए, अब ये गिरते हैं तो देखिए हमारे अब जब वायुमंडल में आने से पहले ये अब गिरते हैं प्रतिदिन। बंद करो, इसके आगे जोड़ दीजिएगा, आगे दूसरा फिगर है। अब देखिए, अब ये जो एस्ट्रोनाइट जो होते हैं डेली प्रतिदिन गिरते हैं हमारे पृथ्वी पर। अब ये यानी कि जब ये डेली गिरते हैं तो ये हवा के घर्षण के कारण यानी क्या करते हैं? जलने लगते हैं। और ये एस्ट्रोनाइट डेली प्रतिदिन हजारों की संख्या पर हमारे पृथ्वी पर क्या करते हैं जी? गिरते हैं। बहुत सारा ऐसा एस्ट्रोनाइट यानी क्षुद्र जो ग्रह होते हैं वो रास्ते में ही जल के क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब जो एस्ट्रोनाइट यानी जल के खत्म हो जाता है ऊपर, उसे कहते हैं उल्का। क्या कहा जाता है जी? उल्का कहा जाता है। यानी कि जो एस्ट्रोनाइट जल के ऊपरे खत्म हो गए वो होता है यानी कि उल्का होता है। और जो बहुत सारा बड़ा बड़ा एस्ट्रोनाइट होता है, और बहुत सारा एस्ट्रोनाइट जो होता है बहुत बड़ा होता है और वो जल नहीं पाता है। और जो जल नहीं पाता है वो सीधे कहाँ गिरता है? हमारे पृथ्वी पर। तो उसको कहा जाता है उल्का पिंड। तो आप लोग को याद रखना है कि उल्का उल्का क्या होता है बाबू? तो उल्का वैसा यानी कि मंगल और बृहस्पति के कक्षा से जो एस्ट्रोनाइट पाए जाते हैं वो सीधे कहाँ गिरते हैं? पृथ्वी पर गिरते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोनाइट यानी ऊपर ही जल के खत्म हो जाता है उसे कहता है उल्का। और जो जलता है लेकिन वो कहाँ? पृथ्वी पर गिर जाता है, उसको कहता है उल्का पिंड कहा जाता है।
क्या कहेंगे जी, उल्का पिंड। तो दोनों में ही अंतर है। अगर जल के अगर ऊपरे खत्म हो गए तो उल्का, अगर पूरा तरह से नहीं खत्म हो तो उसको कहेंगे उल्का पिंड कहेंगे। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं उल्का पिंड, जो डेली प्रतिदिन हमारे पृथ्वी पर गिरते रहते हैं, जिससे कुछ न कुछ यहाँ पे होते रहता है। तो देखिए आगे देखिए, जब ये उल्का पिंड यानी कि दिन प्रतिदिन गिरते हैं तो हमारे वायुमंडल में एक रक्षा कवच के रूप में हमारा वायुमंडल जो काम करता है, ये बहुत बेहतरीन यानी उल्का पिंड से हम लोग को बचाने के लिए काम करता है। कौन? वायुमंडल, यानी कि रक्षा कवच का काम करता है। देखिए जितने भी यहाँ पे यानी कि क्षुद्र ग्रह है, एस्ट्रोनॉट जो है, ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं हमारे बृहस्पति और मंगल के कक्षा से बहुत हजारों किलोमीटर के स्पीड से यहाँ पे आते हैं हमारे पृथ्वी पर। तो हमारे पृथ्वी पर यानी कि वायुमंडल जो होता है रक्षा कवच का काम करता है। देखिए रक्षा कैसे करता है, जब ये एस्ट्रोनॉट जब यहाँ यानी कि मंगल और बृहस्पति के जब कक्षा से आते हैं तो इनका जो स्पीड होता है हजारों किलोमीटर का स्पीड रहता है। और जब कोई भी चीज़ देखिएगा, जब कोई भी चीज़ जब गतिशील रहता है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन से थोड़ा सा भी हम लोग जैसे खिड़की से जैसे हाँ अपना सर करिएगा बाहर तो लगता है कि साफ इसको उधेया लग गया। तो इस तरह से हवा का फ्रिक्शन बहुत तेज होता है। जिससे मान लीजिए अब इसीलिए ट्रेन या हवाई जहाज़ों में खिड़की नहीं लगाई जाती, चाहे किसी को खिड़की से झांकने नहीं दिया जाता है। पता चला है कि कोई झांकने के साथ सीधे लेके फेंक दिया। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब भी ये एस्ट्रोनॉट जब मंगल और बृहस्पति के कक्षा से आते हैं तो हजारों किलोमीटर का इनका क्या रहता है, स्पीड रहता है। और हवाओं का इतना दबाव रहता है कि दबाव से क्या करने लगते हैं, जितने भी एस्ट्रोनॉट होते हैं ये पूरा जलने लगते हैं। इतना स्पीड से ये आता है, तो हमारा ये स्पीड से आता है तो हमारे पास यानी जो वायुमंडल है ये रक्षा कवच का काम करती है। अब देखिए ये जब ये पूरा यानी वायुमंडल से जब आ रहा है तो पूरा जब जल जाते हैं, अब ये जल के ऊपरे खत्म हो गए, यानी जो एस्ट्रोनॉट ऊपरे खत्म हो गया तो उसको कहेंगे उल्का, यानी उसको कहेंगे उल्का पिंड, उसको कहेंगे उल्का, यानी कि जल के खत्म हो गया, ऊपरे समाप्त हो गया, उसको कहेंगे उल्का। और जो एस्ट्रोनॉट यानी क्षुद्र ग्रह जो बहुत बड़ा मात्रा में रहता है, अगर वो नहीं जलता है, अगर वो पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको कहते हैं उल्का पिंड कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है। तो यही अंतर है। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि जो एस्ट्रोनॉट यानी कि जल के खत्म हो गया वो होता है उल्का, और जो जल के खत्म नहीं हुआ कुछ भाग उसका वैसा ही रह गया उसको कहते हैं उल्का पिंड। ये हजारों यानी प्रत्येक दिन मतलब गिरते हैं। ऐसा ही घटना 2017 में देखा गया, मतलब ये व्हाट्सएप पे फैला दिया गया कि ऐसा दिन 11 अगस्त 2017 को एक ऐसा दिन आएगा कि उस दिन दिने नहीं होगा, यानी कि रात ही नहीं होगा। होता ये घटना जो है ये व्हाट्सएप पर इस तरह से फैलाया गया कि लग रहा था कि ये सच है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस दिन 11 अगस्त 2017 में लाइट शावर होना है। लाइट शावर क्या होता है, देखिए लाइट शावर क्या होता है कि ये जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा से हजारों की संख्या में क्या करते हैं, निकलते हैं, और ये हवा के फ्रिक्शन से क्या करते हैं, जलने लगते हैं। और जब ये जलते हैं तो कोई भी चीज़ जब जलता है तो उसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से 11 अगस्त 2017 को ये जो लाइट शावर उसी कहते हैं, जो हजारों संख्या में जो नेचुरल एस्ट्रोनॉट जो होते हैं लगते हैं जलने, और जलने से छोटा छोटा जो एस्ट्रोनॉट होता है बहुत मात्रा में जलता है, और जलता है, और वो कहाँ आता है, पृथ्वी पर आके लगता है गिरने, जिससे यानी कि वायुमंडल के बाहरी कक्षा में क्या होता है, यानी कि प्रकाश उत्पन्न कर देता है। तो इसी घटना को लाइट शावर कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जलने लगते हैं, तो इसी को लाइट शावर कहा जाता है। यह जो घटना है ये देखा गया था 11 अगस्त 2017 को। इस दिन हुआ क्या, अफ्रीका, ये जो घटना ये हुआ था, लेकिन ये होता है अफ्रीका, एगो हम लोग का देश है, अफ्रीका जो देश है वहीं लाइट शावर को देखा गया। तो उस दिन घटना हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत उस दिन उतना प्रकाश नहीं हुआ था जितना हो सके। हुआ क्या कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं वो हजारों की संख्या में पृथ्वी पर क्या करते हैं बाबू, गिरते हैं। जिससे 11 अगस्त 2017 को पूरा यानी कि 11 अगस्त 2017 को पूरा वायुमंडल में पूरा प्रकाश हो गया था, जिससे लाइट शावर भी कहा जाता है। देखिए ये सब अफवाहें थी, तो आगे हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए ये सब हो गया, अब आगे समझते हैं कि कौन सा उल्का पिंड गिरा जिसके चलते हमारे यहाँ पे जो डायनासोर थे उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए
आगे इस वीडियो में बताएंगे। वर्तमान समय पर अब देखिए, जो वर्तमान समय पर हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, इस पे कभी डायनासोरों का राज हुआ करता था। अब इस डायनासोर का कैसे अंत हो गया, हम बताते हैं आप लोग को। देखिए, डायनासोर यानी कि हमारे पृथ्वी पर यानी कि जो एस्ट्रोनॉट था, बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट था, यानी कि इतना बड़ा एस्ट्रोनॉट था जो किस ग्रह से, मंगल, और आप लोग को पता है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं मंगल और बृहस्पति के कक्षा में एस्ट्रोनॉट पाए जाते हैं, और ये एस्ट्रोनॉट ये प्रतिदिन हमारे पृथ्वी पर क्या करते हैं, गिरते हैं। ऐसा ही घटना आज से 6 करोड़ वर्ष पहले, कितना है बाबू, आज से 6 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर एक इजिप्टा नामक बहुत बड़ा सा जो एस्ट्रोनॉट था, यानी कि छू रहा था, इस पे आके क्या गया, धड़ाम से गिर गया। अब देखिए, अब इतना 6 करोड़ वर्ष पहले की घटना है, जब हमारे पृथ्वी से डायनासोरों का क्या हो गया बाबू, अंत हो गया। अब जब वो अगर वे होते तो आज हम लोग जिंदा नहीं रहते। कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक जानवर थे। बारीकी से समझेंगे, इस छोटा छोटा सब कर करके आपको बताएंगे। तो आज से 6 करोड़ वर्ष पहले इजिप्टा नामक एक यानी कि उल्का पिंड था, जो हमारे पृथ्वी से आगे क्या हुआ, टकरा गया। अब जब टकराया ना, अभी जो जब टकराया था, अभी वर्तमान समय में अफ्रीका में मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरा था। मैक्सिको की खाड़ी में, जो वर्तमान में अफ्रीका में है, जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरा। और जब ये गिरा ना, तो हमारे पृथ्वी इतना मतलब तेजी से, मतलब इतना मतलब बहुत बड़ा था, जिससे पृथ्वी पर गिरा तो हमारे जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत है ना, ये टूट गया। और टूट के यहाँ पे देखिए धमाका जो हुआ था, 20 हाइड्रोजन बम का धमाका हुआ था। यानी जब ये इजिप्टा नामक जो हमारे पृथ्वी पर आके गिरा ना एस्ट्रोनॉट, तो हमारा पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है ये फट गया, यानी कि टूट गया, साफ उड़ गया, इसका प्लेटें उड़ गया। और जब प्लेट उड़ा तो इस पे 20 हाइड्रोजन बम का क्या हुआ, धमाका हुआ। समझिए 20 हाइड्रोजन बम, कितना खतरनाक धमाका हुआ होगा। इसके साथ इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर था बाबू, वो हो गया था 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस। जितने भी डायनासोर थे ना इस पृथ्वी पर, जो उड़ने वाले थे, जो प्लेट जब टकराया ना, तो जब यहाँ से जब जब पहाड़ वहाड़ जब टूट गया ऊपर, तो सबका इतना तीव्रता हार्ड था और टेम्परेचर, तो जितने भी डायनासोर जो उड़ने वाले थे वो तो आकाश में उसको मार के गिरा दिया। समझिए इतना खतरनाक ये इजिप्टा नामक एस्ट्रोनॉट था, जो उड़ने वाला डायनासोर को खत्म कर दिया। अभी देखिए, ये तो तबाही का टेलर था। और जब ये इजिप्टा ना जब पृथ्वी से गिरा था पृथ्वी पर, तो 200 डिग्री सेल्सियस का तक तापमान हो गया था। जब गिरा ना ये, अब गिरा जब, तो ये मेक्सिको के खाड़े में गिरा था। देखिए, जब विश्व समुद्र में भूकंप आता है तो उसको सुनामी कहता है। क्या कहता है जी, सुनामी। सुनामी होता है, तो सुनामी होता है। जब भी ये टकराएगा, जब भी यानी भूकंप आते हैं किस में, समुद्र में, तो सुनामी का रूप ले लेते हैं। पृथ्वी पर आज तक सबसे बेसी इतिहास में 10 तीव्रता का आज तक मतलब ऐसी नहीं आया भूकंप। समझिए इजिप्टा जब टकराया ना पृथ्वी पर, तो 10 तीव्रता का भूकंप आया था पृथ्वी पर। और ये कहाँ गिरा था जी, मैक्सिको में, जो वर्तमान में अफ्रीका में है। अब समुद्र में आया यानी भूकंप आ गया। भूकंप जो आता है समुद्र में सुनामी का रूप लेता है। अब सुनामी में जितना भी समुद्र में पानी थे उसको उठा के स्थलीय भाग में फेंका। अब जितने भी जीव जंतु थे हमारे पृथ्वी पर सारे मर गए उस सुनामी में। अब सुनामी मर गए, और जो जानवर यानी कि जो छोटा छोटा जो जीव थे वो बच गए थे। हमारे पृथ्वी तो फट चुकी थी, और जो भी फटते हैं तो नीचे से ना रेडिएशन निकल रहा था। रेडिएशन, रासायनिक पदार्थ कुछ कुछ निकल रहे थे, जिससे अगर कोई डायनासोर बचे थे, जो भी जीव थे, वो रेडिएशन से क्या लगे, मरने लगे। और कुछ जीव जो बच गए, छोटा छोटा जो जीव होता है, जैसे अगर कोई बचा था, जैसे मान लीजिए चूहा, जो कम खा के मतलब बहुत दिन तक जी सकता है, इसी तरह से मतलब भूखमरी आ गया पृथ्वी पर। मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ हुए जो मतलब कुछ खाने के नहीं मिलता था, जिससे भूखमरी आ गया, और वो सारे जीव जंतु जो थे सारे क्या हुए, मर गए। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा एस्ट्रोनॉट था जिससे हमारे पृथ्वी पर टकराया था। इजिप्टा नामक एस्ट्रोनॉट था, जिससे पृथ्वी पर टकराने से हमारा जो यानी हमारे पृथ्वी पर कभी डायनासोरों का अंत यानी जो राज्य था वो खत्म हो गया। किसके चलते, इजिप्टा नामक यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जाकर टकराया था। और ये वर्तमान में कहाँ टकराया था, गिरा था मैक्सिको के खाड़ी में।
और ये वर्तमान में अफ्रीका में है। अब देखिए अफ्रीका के साइड में जब ये गिरा ना, जब ये इजिप्टा नमक, तो अफ्रीका के साइड में एक पर्वत का निर्माण हो गया। एक पर्वत का बहुत बड़ा निर्माण हुआ। अब पर्वत का निर्माण हुआ, अब इधर इधर जितने भी सारे समुद्र से बारिश होने वाला था, ये जो पहाड़ था, ये इसको क्या किया गया, ये रोक देता था। अब इधर जितने भी यानी कि अफ्रीका साइड में जितने भी उपजाऊ भूमि थे, उससे क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे सुखाड़ होने लगा। अब धीरे धीरे सुखाड़ होने लगा तो वहीं अब वहाँ पे पानी नहीं मिलता, तो जो भी जीव जंतु वहाँ के जो बंदर थे, धीरे धीरे क्या किए, वहाँ से पेड़ से उतर के धीरे धीरे यहीं पे वो अफ्रीका में बहुत फेमस नदी है, नील नदी, याद रखिएगा लोग, नील नदी। ये लोग जितने भी बंदर थे स्थलीय भाग से जाके नील नदी के किनारे कुछ कुछ फल और पेड़ वगैरह से मतलब अपना भोजन करने लगे। इसी प्रकार से हम लोग का जो जनरेशन है, नहीं कहा जाता है कि मानव के सभ्यता का पालना कहाँ कहा जाता है, तो हम लोग जो जन्म हुआ है वो अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका देश से हुआ है। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे ये यहाँ पे जाने लगे, कुछ कुछ ऐसे खाने लगे नील नदी के किनारे। और ये जो यहाँ पे जो ये उपजाऊ भूमि था, ये सहारा मरुस्थल का रूप पकड़ लिया। सहारा मरुस्थल इसी को कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम जान देख लिए हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, डायनासोर। और आगे वीडियो में समझेंगे कि कब ऐसा दिन आएगा कि 30 घंटा का दिन ना हो, 24 घंटे का दिन ना होकर 30 घंटा का दिन होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।